बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जहाँ पे सीनियर जज भी साथ बैठे, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपने वज़ीर कानून के साथ, और एक दो लोग और मौजूद थे मीटिंग में। इसकी तस्वीर भी जारी हो चुकी है मीटिंग की, और इसके अंदर से जो निकल रहा है, BBC ने भी रिपोर्ट किया है, कुछ और दोस्त भी बता रहे हैं कि एक्चुअली अब एक कमीशन बनाया जाएगा या एक तहकीकाती कमीशन बनेगा, लेकिन जुडिशल कमीशन होगा या नहीं, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे थे कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो कमीशन बने और वो उसके ऊपर तहकीकात करें, क्योंकि उन जजेस के ऊपर असरअंदाज होना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी का या कोई दीगर लोग या कोई और ऐसा कमीशन बनता है, तो वो कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर लोग सवालात उठाते हैं। ये बड़ा हसास मामला है। मामला ऐसा है कि हाई कोर्ट के जजेस दबाव महसूस कर रहे हैं, तो क्या वो जजेस जो इतने ताकतवर होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, वो अगर दबाव महसूस कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से कम कोई उनको इंसाफ दे सकता है? ये बड़ा अहम मामला है। अभी देखते हैं इसके ऊपर रद्देमल क्या आता है। लेकिन खबर मैं आपको बता देता हूँ। खबर यह है कि वजीर आजम ने मुलाकात की और अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्जामात पर हुकूमत का एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला। ये रिपोर्ट हुआ है जी। वफाकी हुकूमत ने अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्जामात पर हुकूमत का एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 मई के 103 मुल्जिमान में से 20 को ईद तक रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक तो खबर यह भी आई है, बशीर चौधरी साहब ने दी है, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई है और बवक्ते ज़रूरत उसको चलाया जा सकेगा। अब जो मुलाकात हुई उसमें काजी फायद ईसा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों मौजूद थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ पे मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान वहाँ पे जो है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। और मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की ख्वाहिश पर हुई है। अब मामला यह है, देखें, जो सवाल उठता है, जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने जो फैसले किए उनके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ हैं, और ये जो जज साहिबान कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव आया, उस दबाव के बेनिफिशरी भी शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो नुकसान हुआ सारा का सारा वो इमरान खान साहब को हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बेनिफिशरी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर बैठ गए हैं, तो उसी बेनिफिशरी के साथ बैठकर जब काजी फायद ईसा साहब इसी मामले को उठाएंगे, तो यानी उस दबाव के बेनिफिशरी, जो दबाव जजेस महसूस कर रहे हैं, उस दबाव के बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं। तो वही शहबाज शरीफ साहब जो उस दबाव के बेनिफिशरी हैं, जिनको फायदा पहुंच रहा है उस दबाव से, वही अब जजेस को दबाव से निकालने के लिए या उसकी मजम्मत करते हुए या उस मामले को देखने के लिए एक कमीशन बनाने जा रहे हैं, यक रुकनी कमीशन, और उन्हीं से दरखास्त कर रहे हैं काजी फायद ईसा साहब। ये समझ आने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। एक बड़ा अहम हवाला इसके अंदर दिया इरशाद अहमद साहब ने। इरशाद अहमद आरिफ साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी अपने दौर में, तो बावसूल चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था और माजरत कर ली थी कि मेरे सामने एक मुकदमा हुकूमत का ज़ेर समात है जिसमें मरकजी हुकूमत फरीक है। मुनासिब नहीं मालूम होता कि मैं हुकूमत के सरबराह से मुलाकात करूं। फिर लियाकत अली खान साहब ने अपना इरादा बदल लिया था। तो ये तो जनाब पुरानी रवायात हैं अदलिया की। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस की और वजीर आजम की, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे आजकल के दिनों में बहुत सारी चीज़ें सच बोल रहे हैं। अगर उनसे मीडिया वाले पूछें तो वो बता भी सकते हैं कि क्या बातचीत और क्या मुलाकात हुई थी। ये 28 मार्च के दिन हुई थी। आज भी हैरत अंगेज तौर पे 28 मार्च था। 28 मार्च 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात की थी। 28 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने 6 साल के बाद मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद जो है वो सिद्दीक जान साहब ने इस पर एक लुकमा भी दिया। उन्होंने कहा जी कि जो जस्टिस साकिब निसार साहब थे, वो मुलाकात तो ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो हम कुछ मांगने आए थे और उनको खाली हाथ भेजा, उनको दिया नहीं वो जो वो मांग रहे थे। ये उन्होंने बात कही थी। मुझे भी याद है कि ऐसी बात हुई थी उस वक्त। बहरहाल ये वज़ीर आज़म की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है। देखना यह है कि जो अदलिया है वो इससे मुतमईन होती है, जो बार्स हैं वो इससे मुतमईन होती हैं, जो वकला हैं और जो पूरी की पूरी जुडिशरी है वो इससे मुतमईन होती है, क्योंकि दोबारा काजी फायद ईसा साहब ने
फुल कोर्ट इजलास तलब किया है। अब फुल कोर्ट इजलास के सामने जो वजीर आज़म पाकिस्तान से बातचीत हुई है और काजी फायद ईसा साहब की ख्वाहिश के ऊपर यह मुलाकात और बातचीत हुई है, उसमें काजी फायद ईसा साहब बताएंगे कि वो क्या वजीर आज़म से हासिल करने में कामयाब रहे जजेस के लिए, और क्या बाकी जजेस उसके ऊपर मुत्तफिक होते हैं। तो ये सवालात मौजूद रहेंगे। जब एलामिया आएगा तो पता चल जाएगा। एलामिया आता है तो वो आपके साथ हम शेयर भी कर लेंगे। अब ये एक रवायत जो नॉर्मली जुडिशरी में नहीं होती कि काजी फायद ईसा साहब की मुलाकात हुई उस वजीर आज़म से जो बेनिफिशरी है इस सारी सिचुएशन के, वो कैसे इंसाफ देंगे या कैसे इन चीज़ों को ठीक करेंगे। ये डिबेट आने वाले दिनों में अगर चलेगी तो आपको रिपोर्ट करेंगे, और अगर सब इस पे मुतमईन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। एक मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की और अली अमीन गंडापुर की। इस मुलाकात में दोनों गले मिले और फिर बैठ गए और एक फुटेज जारी हो गई। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और जो आम शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, वो बड़े सीख पा हो गए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कोहराम मचा दिया और उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर को ऐसे आदमी के साथ इस तरीके से वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए नहीं मिलना चाहिए था, जिस आदमी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, जबर हुआ, फिर जितना टॉर्चर किया गया, जितने कारकुन गिरफ्तार किए गए। एक्चुअली मोहसिन नकवी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था। तो वो जबर का पूरा एक दौर है 1 साल पर मबनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारा है। फिर जिस तरह पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, जैसे दफा 144 लगाई गई, जैसे पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया गया, जैसे पंजाब के इंतखाबात को कंट्रोल किया गया, तो देखें होता क्या है, मामला क्या है। एक लेवल से आगे कभी किसी को नहीं बढ़ना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने इतना जुल्म किया है और कुछ और चेहरे भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जुल्म किया और वो चेहरे इस्तेमाल हुए इस जुल्म में। ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है, उन्होंने लोगों को अपने बहुत ज्यादा खिलाफ कर लिया है। अब जब भी कभी वो नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे या कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, लोग उनको उसी नजर से देखेंगे। इसलिए एक लेवल से ज्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी बहुत सारे लोग जेलों में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन जेलों में गए, बहुत सारे रिहा हो गए, बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं और उनकी रिहाई के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा यानी बहुत सारी खवातीन रिहा हो गई। इन 2 खवातीन को और दीगर खवातीन को आज रिहा होना था, लेकिन मियां वाली से पुलिस पहुंच गई जेल के बाहर। अब मियां वाली और दीगर शहरों के मुकदमात के अंदर इनको डाला जाएगा जहां ये लोग कभी गए ही नहीं। शायद सनम जावेद अपनी सारी जिंदगी में या आलिया हमजा उस तरफ गए ही ना हो जिस तरफ के मुकदमात अब उनके ऊपर डाले जा रहे हैं या डालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब तक की इतला के मुताबिक उनके मुचलके जमा नहीं हुए और उनको अभी तक रोबकारें वहां नहीं पहुंची थी जेल में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर वो वहां से रिहा होती है तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है मियां वाली के मुकदमे में या किसी और मुकदमे में। तो ये एक मजाक है कानून के साथ, एक खिलवाड़ है। और ये जो हो रहा है ये एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर लोग इसके ऊपर काफी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत इसको जुल्म और ज्यादती करार दे रहे हैं कि ये खवातीन, इन्होंने लाहौर के अंदर अगर एहतजाज किया किसी जगह पे तो वो 1 मुकदमा 2 मुकदमे हो सकते थे, दर्जनों मुकदमा डल जाना, फिर बाकी शहरों के अंदर डल जाना जहां पे ये मौजूद भी नहीं थे, कभी गए भी नहीं थे। तो ये एक नई सिचुएशन है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बहरहाल जेल के अंदर मौजूद हैं। अब ये खवातीन जो हैं एक नई सिचुएशन का सामना कर रही हैं। देखते हैं कि इनको दूसरी जेलों में या दूसरे शहरों में ले जाया जाता है या ये अपने घर पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं ये खवातीन। लेकिन ये एक नया पैटर्न है जो पाकिस्तान में सेट हो रहा है।